क्लास 10th के लिए टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट की बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। क्या मतलब होता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? देखो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में इस मीनिंग की डिस्कस करते हैं। मीनिंग के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। जैसे बेटा सिंपली अगर मैं बातचीत करूं इसके बारे में, बातचीत करूं, जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये क्या है, ये एक प्लेन पे मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन है, ये अक्स है, ये अक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। ठीक है, इस लाइन को हमें अक्स एक्सिस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अक्स एक्सिस और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अक्स अक्स बोलते हैं। इस लाइन को हम वाई एक्सिस या वाई अक्स कहते हैं। ठीक है, अक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब निर्देशांक क्या चीज़ होती है? ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति है। ज्यामिति के अंदर जैसे मान लो कोई भी किसी चीज़ का ग्राफ पढ़ रहे हैं, किसी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे ट्राइंगल है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सारे किस में आते हैं? ज्योमेट्री ज्यामिति के अंदर आती है। जिसमें हमें पेंसिल, इरेजर, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स की जितने भी इंस्ट्रूमेंटल होते हैं वो चीज़ काम में आती है, वो सारी ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है, ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसके अंदर बात करते हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बेटा हमें पता है कि इधर वाले जो भी आपके पास 1 2 3 4 ये प्लस वाले आएंगे, इधर माइनस वाले जितने भी डिजिट आते हैं, ऊपर प्लस वाले आएंगे सारे और नीचे कैसे आएंगे? माइनस वाले। अब मैं कहूँ कि बेटा मेरे पास एक ऐसा पी पॉइंट है, उसके ऊपर यहाँ मान लेता हूँ कि एक पॉइंट मैंने इस प्रकार से शो किया है, जो एक्स पे तो है 2 और वाई पे क्या है? 1। इसका मतलब मैं इसको लिखूँगा 2 और 1। तो ये जो मैंने पी के जो ब्रैकेट में से लिखा है 2 और 1, यानी एक्स का जो ऑर्डिनेट है वो तो 2 और वाई का जो ऑर्डिनेट है वो कितना है? 1। तो ये जो 2 और 1 है इसको ही हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। तो जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के निर्देशांक कितने हो गए? 2 और 1 हो गए। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 चार पार्ट कटेंगे। इस ए को जो बना रखा हमने ग्राफ, इसके कितने पार्ट कटेंगे? 4 पार्ट। तो चौथा पार्ट जब काटते हैं तो उसका चतुर्थांश यानी चौथे का अंश, तो एक ये पहला आ गया। इसके अंदर जो भी एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा? प्लस प्लस के आएंगे, यानी एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का। सेकंड वाले में एक्स माइनस का और वाई किसका आएगा? प्लस का। थर्ड वाले में एक्स भी माइनस का और वाई भी किसका आएगा? माइनस का। और फोर्थ वाले में एक्स तो प्लस का लेकिन वाई किसका आएगा? माइनस का आएगा। इतनी सी बात शायद आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आपके जो 10th क्लास के टॉपिक है उसमें किस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे जनरली अगर हम बात करें तो जनरली आपसे छोटा सा क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि आपको ये बता दिया कि पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास दे दें -1 और 4। आपसे पूछे कि किस चतुर्थांश में विद्यमान है, कौन से चतुर्थांश में। एकदम नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, किस में है। तो अब हम आपसे क्वेश्चन ये पूछते कि -1 4 है और किस चतुर्थांश में। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अक्स तो हमारा माइनस का और वाई किसका? प्लस का। तो कौन चतुर्थांश की बात करोगे कि है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरे चतुर्थांश में विद्यमान है। ये तो एकदम जनरली बात हो गई। ठीक है, समझ के इतनी सी बात। अब आगे बात करते हैं कि अगर मान लो एक पॉइंट पी यहाँ पर है और एक क्यू पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट के निर्देशांक दे, जैसे मान लो पी पॉइंट के निर्देशांक एक्स और वाई में कुछ दे रखे हैं। सेम बात है क्यू में भी कोई एक्स और वाई में दे रखे होंगे, दोनों अलग अलग है मान लो कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि भाई ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी? इन दोनों के बीच की क्या आएगी? डिस्टेंस क्या आएगी? दूरी क्या आएगी? तो इस जो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा दूरी सूत्र से। किससे करेंगे? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हमारा पी क्यू होता है और उसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 माइनस x2 होगा तो पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माइनस माइनस होकर वापस आप स्क्वायर करोगे तो वो सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक दूरी सूत्र हो गया। अगर मान लो p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुछ q के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x और y में, उन कोऑर्डिनेट को अगर हम यहाँ पुट करके हम दूरी सूत्र फॉर्मूला अप्लाई करके पी क्यू की दूरी निकाल सकते हैं। जो आंसर आएगा उसको हम लास्ट में इकाई में लिख देंगे। इतनी सी बात आपकी क्लियर है। अब इस एग्जाम्पल के बेस पे आपका इस फॉर्मूले के बेस पे आप क्वेश्चन इसके कर सकते हो। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे ऐसा दे रखा है कि मान लो एक पी पॉइंट हमारा ऐसा है जो अक्स अक्स पर स्थित है। किस पर स्थित है? अक्स अक्स पर स्थित है। और वो पॉइंट क्या है बेटा? ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन को समझना बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी पॉइंट एक्स वाई, मान लेते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे रखे हैं, सीधी सी बात है। वो अक्स अक्स पर स्थित है। पी पॉइंट है वो अक्स अक्स पर स्थित है और ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, किस पे स्थित है पी पॉइंट? अक्स एक्सिस पे। अब अक्स अक्स पर स्थित है तो यहाँ पर अगर पॉइंट किस पे है? अक्स अक्स पे, तो जो भी पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो अक्स पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। अक्स पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो अक्स की वैल्यू होगी उसको हम अक्स मानेंगे। यहाँ पे अक्स की वैल्यू तो मान ली अक्स, लेकिन वाई उसका क्या होगा? जीरो। वाई उसका क्या होगा? जीरो। ये पॉइंट कब लागू होता है? जब ये हमारा पी पॉइंट अक्स अक्स पर स्थित होता है। जब हमारा पी पॉइंट अक्स अक्स पर स्थित होता है तो अक्स पे कुछ ना कुछ बिंदु आएगा, तब इस लाइन पे पॉइंट आएगा। भाई अक्स अक्स होने का मतलब क्या हुआ? पी पॉइंट इस लाइन पे आएगा, तो इस लाइन पे वो यहाँ पर हो सकता है, इधर हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस का, माइनस भी हो सकता है, लेकिन वाई वाली लाइन पे नहीं होगा। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जीरो आएगा। बात आएगी समझ में? इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर क्या दे रखा है? ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए बराबर क्या आ जाएगा? पी बी आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। इतनी दूर तक अगर बेटा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो कि हाँ सर इसमें डाउट है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन, जिससे मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस था, वो भी हो सकता है यहाँ पर वाई एक्सिस हो कि सर अगर एक्स एक्स की जगह वाई एक्सिस आ जाए या वाई एक्स आ जाए तो हम क्या करें? तो बेटा हम क्या करेंगे, वो पी पॉइंट अगर वाई एक्स पे है तो वाई एक्स पे होने का मतलब क्या हुआ? वो लाइन पी वाली लाइन इस लाइन पे आएगी, पी के पॉइंट इस लाइन पे आएंगे, वाई वाली लाइन पे इस लाइन पे आएंगे, तो वाई की तो वाई पे आएगी, लेकिन अक्स का पॉइंट क्या रहेगा बेटा? अक्स का जीरो रहेगा। अक्स का क्या रहेगा इस बार? जीरो। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जीरो वाई। फिर ए और बी के जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो हम अप्लाई करके फिर समान दूरी की बात कर रहे हैं, तो पी ए बराबर पी बी हमें लिख सकते हैं। अब यह आपका जो चैप्टर दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का, उस निर्देशांक ज्यामिति से 9 चैप्टर आई थिंक दे रखा है, 9 चैप्टर से हो गया। तो एक बार जो निर्देशांक ज्यामिति का जो 9.1 है उससे कम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दूरी सूत्र से बनेगा। एक ये क्वेश्चन बनेगा, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्स वाला। ये आप एकदम अच्छे से इसको एक बार तैयार कर लो। जैसे ये तैयार हो जाता है उसके बाद में मैं आपको सेकेंड वीडियो जो अनुपात वाला है, अंतर विभाजन अनुपात और एक बाह्य विभाजन अनुपात मध्य बिंदु वाले, वो और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखो, जो भी इसमें कोई कमी लग रही है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे स्टूडेंट्स।